कक्षा 10 के बच्चों के लिए स्वागत है। हिंदी में छंद है सवैया, रसखान जी की रचना है। आपने कल पढ़ा था, जा दिन तेवा नंद को छोहरा। आपस में ग्वाल बाल ब्रज की बातें कर रहे हैं। अब आगे खंड में देखेंगे, गोपियाँ बहुत ही व्याकुल हैं बांसुरी के मोह में जो कृष्ण फंसे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब गोपियाँ और ग्वाल बाल उनके लिए कोई कुछ नहीं माने रखते। तो देखेंगे ध्यान से कि कितना अगाध प्रेम है गोपियों को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से। वो गोपियों को अपने सौत समझ रही हैं। मानविक अलंकार मालूम होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी जड़ वस्तु से या किसी वस्तु से अगर कोई बात मनुष्य जैसी की जाए तो मानवीकरण अलंकार भी होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा दोनों छंदों को। रसखान जी के सुंदर छंद सवैया हैं। कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। निस द्योस राह संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही हैं। दो कड़ियों में देखिए क्या कह रही हैं गोपियाँ। कहते हैं, हे सखी, कान्ह भय बस बांसुरी के, अब तो मुरली के बस में श्याम सुंदर हो गए हैं। कौन सखी हमको चाहिए। हे सखीरी, हे बहनों, अब हमें कौन चाहेगा, अर्थात हमें कृष्ण नहीं चाहेंगे, मेरे पर ख्याल नहीं रखेंगे, मेरे से स्नेह नहीं करेंगे, क्योंकि बांसुरी ने इनको रिझा लिया है। क्यों रिझा लिया है, कैसे पता चला? निश द्योस, निश माने रात, द्योस माने दिन। रात दिन राह संग साथ लगी। ब्रजभाषा में सुंदर रचना है। कह रहे हैं, गोपियाँ बोलती हैं कि बहनों देखिए, कृष्ण जी के संग रात दिन लगी रहती है, तो ये सौतिन तापन क्यों सही हैं। सौत किसे कहते हैं? एक पुरुष की दो स्त्रियाँ हों तो दोनों आपस में सौत कहलाती हैं। तो कहते हैं, यह सौतिन तापन क्यों सही है। तापन माने गर्मी, तापन माने मुसीबत दुख। कहते हैं, यह सौत की डाह कैसे सहेंगे हम। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आवो सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। बड़ी सुंदर उक्ति लिखा रसखान जी ने। गोपियाँ कह रही हैं, जिसने मनमोहन को मोह लिया, तो कहते हैं वो तो हमको सदा ही दहाएगी, दहेगी, दुखी करेगी, जलाएगी। इसलिए हे सखियों, आओ सभी मिलकर के ब्रज छोड़ दें, ब्रज मंडल ही छोड़ बैठे, छोड़ दें, ब्रज गोकुल को छोड़ दें। अब तो ब्रज में बंसुरी रही है, अब तो बंसुरी का राज है। कन्हैया तो बस में बांसुरी के हैं, इसलिए कन्हैया से हम सब प्यार करते थे, हमारा कोई यहाँ ठिकाना नहीं रह गया, इसलिए इस नगरी को छोड़ दीजिए, इस गांव को चलो छोड़ चलें। कितनी व्यथा है, प्रियतम के प्रेम से बिछोड़ा होने पर कितनी व्यथा होती है। तो यहाँ बांसुरी को अपनी सौत मान बैठी हैं गोपियाँ। कितना अगाध प्रेम है ये दर्शाया आपने। आगे देखेंगे क्या रचना है। राधिका जी और उनकी सखियाँ सब क्या बात कर रही हैं। राधिका जी क्या कह रही हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। गोपियाँ कहती हैं, मोर का पंख सिर पर रखूंगी। कन्हैया से कह रही हैं कि कन्हैया, जैसे तुम करते हो वही सारा बनावा मैं भी कर लूँगी। आपके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है तो मैं भी धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज कहते हैं घुंघची, घुंघची की माला को भी हम भी गले में पहनेंगे। आप पीताम्बर लेकर के, लकुटी लेकर के, लाठी लेकर के जंगल में जाते हो, वन में गौएं चराते हो, ग्वालों के संग घूमते हो, गोधन गीत गाते हो, बंसी बजाते हो, तो मैं भी करूँगी। बंसी नहीं बजाना मुझे, लेकिन ओढ़नी ओढ़ लेना है, पीताम्बर
लूँगी, लकुटी मैंने लाठी भी ले लूँगी, ग्वालों के संग गौएं चराएंगी, जो भी आपको अच्छा लगेगा सब करूँगी। ध्यान दीजिए कितना सुंदर वचन है यहाँ गोपियों के और राधा जी के, सभी प्रिय सखियों के आपस में। कन्हैया से क्या कहती हैं? भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कहते हैं जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, रस खानी कहते हैं, रस की खानी अर्थात कृष्ण जी को कहते हैं मेरे प्यारे, जो भी तुमको भाता है सुहाता है वो सब तुम्हारे कहे पर मैं स्वांग बनाऊंगी, वह वेशभूषा बनाऊंगी, वही काम करूंगी जैसे तुम चाहते हो, लेकिन क्या नहीं करूंगी। बड़े ध्यान से देखिए क्या बात कह रहे हैं गोस्वामी यहाँ पर सवैया छंद में रसखान जी महाराज। गोपियाँ कह रही हैं या मुरली मुरली धर की, आपस में बातें कर रही हैं कन्हैया के लिए व्यंग वचन। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस कन्हैया की इस मुरली को अपने अधर माने ओंठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसने कन्हैया के अधर पर राज किया है, अर्थात कृष्ण मुरली बजाते हैं ओंठ पर रख करके, इसलिए मैं इनके अधर पर बैठने वाली मुरली को अपने अधर पर रख नहीं सकती। इतनी जलन। ऊपर के छंद में आपने देखा गोपियों को क्या लग रहा है, वो मेरी सवती है, कह रहे हैं इस सवतन को मैं अपने मुखड़े से नहीं लगाऊंगी। तो कितना सुंदर छंद लिखा आपने रसखान जी ने। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ भाव काव्य सौंदर्य में रस कौन सा है? यहाँ पर संयोग श्रृंगार होते हुए भी वियोग श्रृंगार सा हो गया है, इनके लिए वियोग है। कन्हैया मोह गए हैं मुरली से, ऐसा लग रहा गोपियों को, इसलिए कहते हैं हमारे से इनका प्यार अब नहीं रहा है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण है, संयोग श्रृंगार रस होते हुए भी। आगे देखेंगे अलंकार में कौन सा है? संग साथ लगी। यहाँ संग साथ कौन सा छंद, कौन सा रस यहाँ हो गया है अलंकार? अनुप्रास। सब सखी, यहाँ भी अनुप्रास। इस प्रकार से आपने जहाँ पर एक ही अक्षर आते हैं शब्दों में क्रम से आपको पता है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। तो गोधन ग्वारन में देखेंगे आप यहाँ सब स्वांग, हर जगह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की भरमार है। अब मुख्यतः अनुप्रास अलंकार ही यहाँ पर है। आगे देखेंगे बेटा छंद में सवैया छंद है। शब्द शक्ति कौन सी है यहाँ पर? लक्षणा, अधिकांशतः लक्षणा है, अभिधा भी है और व्यंजना का थोड़ा सा पुट आया हुआ है। आगे देखेंगे गुण में क्या है? माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण के अलावा कोई और खास गुण नहीं है इसमें। भाव क्या है? कृष्ण के बिना गोपियों का रहना दुभर हो रहा है। कृष्ण के प्यार के बिना वो ब्रज में रहना नहीं चाहती हैं, ब्रज को छोड़ना चाहती हैं। उनको जलन हो गई है मुरली से, प्रभु कृष्ण की। या क्या कह रही हैं? मैं सब कुछ स्वांग कर सकती हूँ कन्हैया के कहने पर, मगर इस मुरली को अपने अधर पर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि उनके अधर पर राज करती रही। उसे कृष्ण के ओंठों पर रहने का जो फख्र था, मैं अब उस मुरली को अपने ओंठ पर नहीं लगाऊंगी। इतना सुंदर यहाँ पर वक्रोक्ति, यहाँ पर कितना सुंदर उलाहना है अपने प्यारे के लिए। उलाहना कौन देता है? एक दुश्मन देता है और एक प्यारा देता है। तो यहाँ दुश्मन नहीं है, ये प्यार में उलाहना है गोपियों का अपने प्रभु प्रीतम के लिए। इतना बेटा कंठस्थ करोगे, अगले खंड को फिर पढ़ाया जाएगा बेटा, अगला पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपके लिए।